नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AK HD क्लासेस में। वापस हम इस वीडियो में बात करेंगे तो विज्ञान से जुड़े हुए जो है 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं, जो कि रेलवे के विगत वर्षों में पूछे गए हैं। विज्ञान के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। साइंस के जो RRB NTPC और ग्रुप डी दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण ही, तो बिल्कुल आप सभी जो है मॉक टेस्ट दीजिएगा। इसका मॉक टेस्ट देना है और चेक करना है कि आप कितने प्रश्न 30 में से सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वीडियो नंबर जो है 66 है मॉक टेस्ट की। और इसके पहले जो है सिलेबस वाइज जो है ग्रुप डी का सिलेबस जो है खत्म कर दिया गया है, तो आप जाकर उसे भी क्या है सिलेबस वाइज पढ़ सकते हैं और फिर मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करें वीडियो को और बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा और बिल्कुल एक एक प्रश्न का। तो प्रश्न हमारा कहता है कि किस जो है धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन में है थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और कोबाल्ट। तो राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यूरेनियम वाले यहाँ पे क्या है राइट हो जाएंगे, यानी बी ध्यान रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है सामान्यतः यूरेनियम, इसका तो बिल्कुल यूरेनियम जो है ध्यान रखिएगा 235। और इसके अलावा बात करेंगे तो प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम की बात करेंगे 239, ठीक है, का उपयोग होता है। तो इनका नाम भी ध्यान रखें और संख्या भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सा है, जो सबसे अधिक मिलता है मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन में लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है या मैग्नीशियम है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है अधिक मात्रा में मिलता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो पहला हो गया हड्डियों में मिल जाता है और कहाँ मिल जाता है, तो दांतों में मिल जाता है। इन दो जगहों पे जो है कैल्शियम मिलता है हमारे बॉडी में। आगे बात करेंगे तो नीला बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक के कारण होता है। नीला बेबी सिंड्रोम की बात हो रही है, तो यह जो है होता है नाइट्रेट के प्रदूषक के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें स्टूडेंट कि नाइट्रेट युक्त जो पानी है, पानी के पीने से शिशुओं में जो है यह रोग होता है। आगे बात करेंगे तो एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की बात की जा रही है, तो स्टूडेंट बात हो रही है एक्सरे की, तो ये किया था रॉन्टजन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि विल्हेम रॉन्टजन जो है खोज की थी 1895 ईस्वी में खोज की गई थी। तो सन भी अगर आप याद रखेंगे तो बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा कि इसमें जो है इसकी खोज की गई थी रॉन्टजन के द्वारा। 5 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु का सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सा है। तो समस्थानिक है प्रोटियम। क्या है, प्रोटियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें इसमें केवल एक जो है प्रोटॉन होता है और इसी के साथ न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो 0 है। कितना ही है, तो बिल्कुल 0 है न्यूट्रॉन और एक क्या है, तो प्रोटॉन है। आगे बात करेंगे तो गामा किरणें होती हैं। तो जो गामा किरणें होते हैं ये क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें स्टूडेंट, गामा किरणें जो है उच्च ऊर्जा वाले विद्युत तरंगे हैं। 7 की बात करेंगे तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर हम परमाणु बम की बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें जो है भारी जो है नाभिक टूटकर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा यूरेनियम 235 और साथ में प्लूटोनियम जो कि 239 क्या है शामिल होते हैं। 8 की बात करेंगे तो ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस ध्यान रखें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ड्राई आइस जो है ध्यान रखिएगा -78 डिग्री सेल्सियस पर जो है ठोस
CO2 होती है। आगे बात करेंगे तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो रक्त के थक्के की अगर बात करेंगे तो विटामिन के इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे जो है इंटो हीमोरोजिक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लिख देते हैं यहाँ पे एंटी, ये एंटी स्टूडेंट बिंदी है, तो इसे जो है एंटी हीमोरेजिक, ये जी है, जिक विटामिन भी कहा जाता है। 3 नंबर है कि हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। तो प्राकृतिक पेसमेकर जो है SA नोड है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है कि SC नोड हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। क्या करता है ये, तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। आगे बात करेंगे तो क्लोरोफिल का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है। इसका हरा रंग जो है मैग्नीशियम की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें क्लोरोफिल के केंद्र में जो है Mg आयन होता है। क्या होता है, बिल्कुल Mg आयन। 12 की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का अवशोषण होता है। तो इसमें अवशोषण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पौधे जो है CO2 का अवशोषित करके ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अवशोषित करके, तो ये लोग बनाते हैं ग्लूकोज, इसका निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है, लाइक बटन पे दबाना है, लाइक हो जाएगा। और बिल्कुल एक शेयर कर दें, एक दोस्त को जरूर शेयर करें, एक ग्रुप में शेयर करना, ज्यादा नहीं करना है। चलिए आगे बात करते हैं तो DNA में पाए जाने वाले 4 आधार कौन से हैं जो कि DNA में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखें इसमें जो है मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आपको क्या है ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। और इसके नाम जो है पहले को कहते हैं एडेनिन, क्या कहते हैं एडेनिन, और दूसरे को कहते हैं गवानीन, और चौथा हमारा है साइटोसिन, और चौथा जो है हमारा क्या है, तो थाइमीन हो जाएगा। तो ये सबके नाम है, यानी कि एडेनिन, गवानीन, साइटोनिन और थाइमीन, यानी कि ए ऑप्शन आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो अगर सामान्य रक्तचाप की बात करेंगे तो 180 से जो है 120 की बात यहाँ पे की जाएगी। इसके बीच में ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा हो जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। कौन सी ग्रंथि जी, तो थायराइड ग्रंथि, ये क्या होती है, तो बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। स्टूडेंट अगर आप UPSI की तैयारी करना चाहते हैं तो उसे भी आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज जो है MCQ आपको कराए जा रहे हैं, जो आपका सिलेबस है बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है, आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर। बिल्कुल आपको पता हो ग्रुप D में जो है करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो डेली सुबह जो है 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है जो कि 10 मिनट के आसपास होती है। तो जरूर आप लोग देखें, जिससे आप करंट अफेयर भी क्या है रेगुलर तैयार होती रहेगी, आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन होती रहेगी। सेशन की बात करें तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलती है वसा से मिल जाती है। फैट ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें 1 ग्राम वसा से जो है लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है।
ठीक है, यानी 1 ग्राम वसा है तो 9 कैलोरी क्या मिलेगी, ऊर्जा बिल्कुल मिलेगी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 17 है कि नाभिकीय संलयन किस तापमान पर होता है। तो नाभिकीय संलयन जो है ध्यान रखिएगा 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इतनी ऊंची जो ऊर्जा पर जो है हाइड्रोजन का संलयन होता है, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 18 है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो अगर रक्त की पीएच की बात करेंगे तो 7.4 होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रक्त जो है थोड़ा क्षारीय होता है। ध्यान रखें, रक्त क्या होता है, थोड़ा सा जो है क्षारीय होता है। ठीक है, ये तो रहेगा क्षारीय। आगे बात करेंगे तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है। तो बिल्कुल पराबैंगनी को रोकने का काम जो है ओजोन परत करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओजोन जो है हानिकारक अल्ट्रावायलेट वे को क्या करता है, रोकने का काम करता है। 20 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है। तो प्रकाश के आने में जो है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लग जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्रकाश की गति की अगर हम बात करते हैं तो गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये जो है प्रकाश की क्या है, चाल है, गति है। 21 है कि भारी पानी यानी कि हैवी वाटर क्या है। तो हैवी वाटर जो है D2O है। क्या है, D2O। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें जो है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है, ड्यूटेरियम। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि जो है प्यूटरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान होना चाहिए कि यह जो है ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। क्या करता है यह जो है ध्यान रखिएगा, ग्रंथियों को नियंत्रित जो है करता है और इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करें। तो पेनिसिलिन जो है फफूंद से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्घ्य। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्वनि जो बात करेंगे, ध्वनि जो है माध्यम में संपीड़न और विरलन से चलती है। 25 है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। इनका जो जीवन काल है 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके बाद से ये पलीहा में नष्ट हो जाती हैं। कहाँ नष्ट होती हैं, तो पलीहा में जो है क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आगे बात करेंगे तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक जो पृथ्वी पर मिलता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी की जो पपड़ी यानी क्रस्ट है उसमें लगभग 46% क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिल जाता है। बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। 27 है कि मनुष्य के शरीर में रक्त बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो रक्त के लिए जो है लोहा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान देना चाहिए। हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो है लोहे की आवश्यकता होती है। 28 है कि परमाणु क्रमांक 82 वाली धातु कौन सी है। तो वो जो है लेड है। क्या है, लेड है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और लेड का जो परमाणु क्रमांक है 82 होता है। 29 है कि इस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए। तो गति के नियम जो है न्यूटन द्वारा दिए गए थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूटन ने जो है 3 नियम जो है यांत्रिकी का आधार है। कितने नियम है, तो बिल्कुल 3 जो है नियम। आगे बात करेंगे तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की त्वरण का मान कितना है। इसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सुने थे हमारे 30 प्रश्न जो कि साइंस से जुड़े हुए थे। आप कितने प्रश्न सही किए हैं उसे जो है कमेंट जरूर करिएगा। साथ में कोई सजेशन भी बताइएगा। और वीडियो को अगर यहाँ तक देखें, वीडियो को लाइक
और एक जो है शेयर करके जाएं। बिल्कुल ये सभी चीजें फ्री होती हैं, तो जरूर आप लोग स्टूडेंट किया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें भी क्या है आपके लिए बेहतर जो है काम करने के लिए। और बिल्कुल सब्सक्राइब भी क्या है कर लीजिएगा, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए आप क्या है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ रेगुलर जो है प्राप्त होती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।